हर्फ पे गौर होना चाहिए, तब जाके बात आपकी अक्लों में पहुंचेगी। ठीक है ना। अब ये जो मजलिस है, अब ये बड़े छोटे दोनों शामिल है, बुरा नहीं मानिएगा, तवज्जो कीजिएगा। बशीर का जी मौला का ये 900 दिरहम की थैली है, ले जाओ। का मौला कहाँ जाना है? का ईरान में जाओ, वहां नहर दरिया किनारे पे 9 कश्तियां आएंगी। आखिरी कश्ती में एक कनीज का बोली लगेगी तो वो 700 दिरहम मांगेंगे। तुम 900 दिरहम दे के उसे खरीद के ले आना। तवज्जो, आपको सैयदा का वास्ता, बहुत तवज्जो कीजिएगा। अब ये समझ रहा है कि कनीज ही है, तवज्जो कीजिएगा। अब ये चलता है, पहली कश्ती बिक गई, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आखिरी कश्ती बिक गई। अब वो एक ही मस्तूर रह गई। उसने कहा, जो कश्ती का सवार था, उसने कहा कौन है जो इसके 700 दिरहम दे? अभी उसने कहा ही था कि मलिका बोलती हैं, या बशीर हो, छोड़ दो मिंबर, या अब दिल नहीं चाह रहा अगर आप बोल सकते, या बशीर दिरहम हो वल इमामत का इमामत ये दहरम हो वल नवलैन। ए बशीर, इमाम ने तुम्हें 900 दिरहम दिए, तुम देते क्यों नहीं? परेशान हो गया कि खरीदने तो कनीज आया हूं, ये तो आलिमुल गैब है। भाई मोहम्मद पहला हो या आखिरी हो, उसकी मां आलिमुल गैब ही होती है। देखिए, अगर आप ऐसे सुनेंगे तो फिर मुझे पढ़ने का लुत्फ नहीं आएगा। दिलों को खोल के, दिमागों को खोल के फिर सुने तो लुत्फ आएगा, क्योंकि ये हुज्जत का जिक्र है। बस ऐसे बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया। बास भाई ने जो ही हुज्जत का नाम लिया तो मैंने कहा चले इस हुज्जत के खजाने से थोड़े हम भी मोती चुन लें। ठीक है, बड़ा लुत्फ है, तवज्जो कीजिएगा। इसने 900 दिरहम दिए तो जाहिर सी कनीज है ना बाबा जी, तो इसने हाथ पकड़ना चाहा। भाई कश्ती से उतारेगा ना हाथ पकड़ के, तो बीबी ने हाथ पीछे हटा के कहा, कुलू कुलू इमाम ला युमस्सहु इल्लल मुताहरून। तुम्हारे इमाम ने तुम्हें बताया नहीं कि कुरान को मुताहिर के अलावा छू नहीं सकते? इतना बड़ा जुमला कह गया और आपके सरों से बात गुजर गई। जोहला से बात नहीं कर रहा मैं। तुम्हारे इमाम ने तुम्हें बताया नहीं कि ला युमस्सहु इल्लल मुताहरून, कुरान को मुताहिर के अलावा कोई छू नहीं सकता? का अंतल कुरान। बशीर ने कहा, क्या तुम कुरान हो? क्या कभी पढ़ा नहीं अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान? क्या मेरे अल्लाह, क्या करूं मैं आप लोगों का, आप खामोश बैठे हैं। वो कुरान मैं हूं जिसका शरीक इमामे ज़माना है। वो ये कुरान नहीं जो ताज कंपनी से छपा है। वो कुरान मैं हूं। अब ये परेशान है, तवज्जो नहीं कर रहे आप। इमामे ज़माना से मोहब्बत है ना? क्या खुदा की कसम, अपनी अपनी आवाजों को अपने इमामे ज़माना की बारगाह में जिन्होंने आकर हर बेनज़ीर, हर बेज़मीर के गले में हाथ डालकर ये बताना है कि अली वाजिब है। अच्छा, अगर आप परेशान हैं तो मैं मौजू चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे तो अभी बहुत कुछ है शाह जी। ठीक है, तो मगर ये कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे। मैं देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं। परेशान तो मुझे होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है,
खोल के हक दा इमाम नारे क्या तुमने अपने इमाम से सुना नहीं, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहहरून, मुझे सिवाय मुताहिर के कोई छू नहीं सकता। अंता दुनिया, तुम दुनिया हो। अना हिजाब मोहम्मद, मैं मोहम्मद का हिजाब हूं। ये दस बदस्ता कहता है कि बीबी ये तारुफ अंता मन अंता, तुम कौन हो, अपना तारुफ तो करवाओ कि क्या तुम वाकईन कनीज हो। का मैं हूं तो उनकी कनीज, तवज्जो नहीं कर रहे, हूं मैं उनकी कनीज, मगर अंतल सैयदा थी, मगर मैं तेरी सैयदा हूं। तवज्जो कीजिएगा मोहतरम। का अच्छा बीबी थोड़ा रखते सफर करते हैं, घबराइएगा नहीं, तवज्जो कीजिएगा। अब बशीर रिवायत करता है, जब हम दोनों चले आसमान से खाने नाजिल हुए, रास्ते में हूरें नाजिल होती गईं, बेयुमत से युकद्दिम कोई कदम चूम के जा रही है। तवज्जो कीजिएगा दीदान मोहतरम। बेहाजन बि इन, तवज्जो, ये मेरा जुमला ज़ाया नहीं कीजिए, आपको आले मोहम्मद का वास्ता है और मुझे पता है इस पे मुझे बड़े फतवे आएंगे, मगर मैं क्या करूं, मैंने किताबों में पढ़ा है। ओ वल अम्मत ही बे इन जी ले ही, बशीर कहता मैंने देखा कि 70,000 हूरें नाजिल हुई, जिन्होंने हाथों में किताबें थाम रखी हैं, जो बीबी के कदमों पे रख रही हैं, बीबी उन किताबों पे चल रही हैं। मैंने कहा बीबी ये क्या है, कहा हाजा इंजीला, हाजा तौराता, हाजा ज़बूर। सहीफत लंबियाते ही। बशीर मैं आम नहीं, मैं आखिरी मोहम्मद की मां हूं। तवज्जो नहीं कर रहे मोहतरम, मैं क्या करूं आप लोगों का, मैं आखिरी मोहम्मद की मां हूं। कहा आप आखिरी मोहम्मद कौन है, क्या तेरी हुज्जत जिसका नाम इमाम ज़मन है, बेतज़वजुल हसन, मैं हसन अस्करी की जोजा हूं। जब कहा ना मैं हसन अस्करी की जोजा हूं, खुदा की कसम बशीर 2 कदम पीछे हट गया और नजरें झुका ली। कहा मैंने तो आपका निकाह सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। कहा बे फिलहाज ही फिल दुनियाते ही, क्या हम दुनियादार हैं जो तुम जैसों के निकाह हो, हमारे निकाह तुम जैसे नहीं होते। हमारी शादियां नहीं होती। का मौला किस्सा, बीबी किस्सा तो सुनाइए, हुआ कैसे। आप कहीं की, मेरी हुज्जत अस्करी कहीं के, कि कैसे हो गया। का मैं यज जज की बेटी हूं। तवज्जो है, ये मौजू मुश्किल तो परेशानी वाला तो नहीं। मैं यज जज की बेटी हूं, मैं एक बादशाह की बेटी हूं, मैं किसी गरीब की बेटी नहीं हूं। मेरे बाबा ने दूसरे बादशाह से, उसके बेटे से मेरा रिश्ता किया। मैंने अपने बाप को मना किया कि मेरी शादी किसी से नहीं कीजिएगा, क्योंकि शादीशुदा की शादी करना गुनाह है। तो मेरे बाप ने कहा कि तुम्हारी शादी तो हुई नहीं, तुम तो कभी अपने दरवाजे और अपने कमरे से बाहर नहीं निकली बेटा, तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है। का कुछ राज है, कुछ न्याज है जो आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल बारात आती है, छत नीचे आई, दुल्हा मियां गए। दूसरी बारात ऐसी हुई, तीसरी बारात हुई। आखिर यज जज ने अपनी बेगम को कहा कि इससे पूछो कि किस्सा माँ हासिल क्या है। जो ही पूछा गया तो कहा अम्मा मैं घर में बैठी थी अपने कमरे में, तवज्जो है, तो मेरी नजर अपनी छत पे थी और सामने एक तस्वीर लगी थी जो मेरी सैयदा मरियम की है, और मैं दिल में हसरत कर रही थी कि काश मैं मरियम को देख सकती। इतने बेनज़ूलन मरियमत ही, मेरे कमरे में मरियम दाखिल हुई।
क़िबला तवज्जो कीजिएगा। मरियम दाखिल हुई, मैंने कहा शायद मेरा ख्वाब है, तो मैंने फिर तस्वीर की तरफ देखा, मैंने उस मुजस्समे नूर की तरफ नहीं देखा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मरियम मुझे मिलने आ सकती ही नहीं है। तो इतने में मरियम ने आवाज दी, या मलिका इख्तितामुल वक्तिल मुंतज़री, तुम्हारे इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है, मैं आ चुकी हूं। जब कहा ना मैं आ चुकी तो मैं उठी, मैं कदम पे हाथ रखने लगी, बीबी पीछे हट गई। बीबी ने कहा मेरे कदमों पे हाथ नहीं रखो, बेउनज़ुरू वहां देखो। जब मैंने देखा तो एक बीबी है जो नाजिल हो रही है। जब वो बीबी नाजिल हुई, मैंने मरियम से कहा कि सैयदा ये कौन है? का बिन्तिल मोहम्मद, ये मोहम्मद की बेटी है, उम्मुल हसनैनी। मजलिस शुरू हो गई और आपको नहीं पता चला, अभी तक तवज्जो नहीं कर रहे। ये हसनैन की माँ है। बेतज़वजतु अली इब्न अबी तालिब, और अली नाजिल हुए। बेहुव नज़ूल हसन इब्न अली, हसन नाजिल होते हैं। बशीर मैंने देखा कि बनज़लुल हुसैन, हुसैन नाजिल होते हैं। बेसय्यदु साजिदीन, सय्यदु साजिदीन नाजिल होते हैं। बेनज़ुल मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर नाजिल होते हैं। बेनज़ुल इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक नाजिल होते हैं। बेनज़ुल मूसा काज़िम अली रज़ा, मोहम्मद तकी अली नकिया, सब नाजिल होते हैं। तवज्जो है, ये जुमला बड़ा लतीफ है और मुझे नहीं पता किसके सर से फिसल जाता है। उस वक्त जनाब मलिका बीबी के कदमों पे हाथ रख के कहती, बीबी बिन्नूरिही अजमाइन होवल आल अल मुहम्मदा फिल आल हिजाब अल्लाह, अल्लाह के सब हिजाबों को नाजिल होने की क्या ज़रूरत थी? किसी कनीज़ या किसी गुलाम को भेज दिया होता। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। जनाब सैयदा मुस्कुरा के कहती हैं कि होवल शरीयत अल मुहम्मदा, तवज्जो, होवल शरीयत अल मुहम्मदा बे इकरार तज़वजता, मेरे बाबा की शरीयत है कि शादी से पहले लड़की से पूछा जाता है क्या तुझे कबूल है मेरे हसन अस्करी? क्या तुझे मेरे बेटे हसन अस्करी का रिश्ता कबूल है? कभी भी आप मालिक के शरीयत, आप मालिक के मुख्तार, मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अगर आप कहें तो क्या मैं हसन अस्करी को देख सकती हूँ? वो जो है या नहीं है? बीबी कहती है नहीं, तुम नहीं देख सकती, क्योंकि हम निकाह पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम देख लेना। हाँ, तुम्हें उसका पड़तो दिखा सकती हूँ। अबूहा लैया लैया, बाबा जरा करीब आइए, का बस देख लो ये मोहम्मद है ना, जैसे वैसा ही हसन अस्करी है। किसके दिल में अली की कितनी मोहब्बत, या तो आपके नारे का जवाब भी बताएगा। मिल के नारा मुझे लगता है आप लोग परेशान हैं। आप लोग कोई परेशान तो नहीं है ना? क्योंकि आगे वालों तो मैं राजी हूँ, ठीक है ना? नहीं, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुश्किल कुशा को आवाज दें तो मुश्किल टल जाएगी। अगर आपका यकीन है कि मुश्किल कुशा आते हैं। घबराओगे तो नहीं। क्या अंदाज है, वाह भाई वाह। बड़ी दूर की गल है, इमाम ज़माना ने इत्थे इम्तिहान लैना, मेरी मादर ते खुदा ते केड़ा केड़ा चेहरा है।
मालिक शरीयत है, इसलिए तुमसे पूछने आए हैं। बीबी ने कदमों पे हाथ रख के कहा, बीबी मुझे कबूल है। उस वक्त जनाब अली बादशाह ने दोनों का निकाह किया। तो जो है या नहीं अज़ीज़ान में, और बीबी खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह इक़रारन बिनिअमतिही वला इलाहा इल्लल्लाह इख़लासन लिवहदानियत हिजाबिही हिजाब अल्लाह। ऐ अल्लाह गवाह रहना, मैं तेरे ज़ाहिरी हिजाब को और बातिनी हिजाब को मिला रहा हूँ। रब्बे जलील गवाह रहना, मैं तेरे हिजाब ज़ाहिर को हिजाब बातिन को मिला रहा हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन हलाली बैठा है और कौन गैर हलाली बैठा है। खुतबा तो है, अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ। शादी तवज्जो कीजिएगा, उस वक्त इमाम ज़माना का खुतबा देते हुए इमाम अली क्या कहते हैं, अना बेहुवेका बेतज़ईन बिर्रूह फिल जिस्म ही। रब्बे जलील गवाह रहना, मैं तेरे जिस्म और तेरी रूह को आपस में मिला रहा हूँ। कब्र तक सुकून के लिए जुमला काफी था कि मैं तेरे जिस्म और तेरी रूह को मिला रहा हूं। जिस्म और रूह बने तो एक वजूद बनता है, जो वजूद होता है वो लामहदूद होता है। जो नहीं करते जान गवाह रहना। और फिर कहा कि रब्बे जलील बेयुकल्लिमु आए, क्या करूं मैं, बेअना कलाम ही लिसान ही बेतज़ईन ही। रब्बे जलील गवाह रहना, मैं तेरी जबान और तेरे कलाम को आपस में मिला रहा हूं। बशीर थर थर कांप रहा है। ऐसी बात है ना सरकार, वो तो कनीज खरीदने आया है। सफर तवील है, सवारी एक है। कभी भी अब सवारी एक है, मैं बैठता हूं तो तौहीन। इतना तो मैं भी जानता हूं कि आप नहीं बैठेंगी, क्योंकि आपके खानदान में कुछ सवारियों पे बैठती ही नहीं है। बीबी ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो। बीबी ने आज बशीर की आंखें बंद करवाई। अब जो है मुख्तसर कर दिया। बशीर की आंखें बंद हुई, बशीर ने आंखें खोली तो सामने बाब इमाम अली नकी है। शाजी मैं क्या करूं, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। मैं जब देखा ना सामने इमाम अली नकी का दरवाजा है, चलता है, दस्तक दी। अब ये अलम मुबारक की कसम झूठ बोलूं यही गर्क हो जाऊं, आप यकीन ना करें, आप जाने मौला जाने। इमाम अली नकी अपने सहन में बगैर नलायन मुकद्दस के इधर इमाम अली नकी सरकार शादी बाद इधर इमाम अली नकी सरकार बगैर नलायन के पाब रहना सहन में चल रहे हैं, बेचैन हैं, तवज्जो नहीं कर रहे। बहुत तवज्जो कीजिएगा। दरवाजे पे दस्तक हुई, इमाम दौड़े, दरवाजा खोला, सर पे हाथ रखा,
नरजिस को अंदर बुलाया बीबी को, बशीर बाहर रह गया। क्या कहने, तवज्जो नहीं की जाने मोहतरम। बशीर जानता था कि चादर ततहीर में बशीर नहीं आ सकता। मैं यहाँ पे एक जुमला कह दूं, तवज्जो कीजिएगा। जब चादर ततहीर में बशीर नहीं आ सकता तो जिब्रील कहां से आ सकता है? जिब्रील आ गया। कहां से आ गया जिब्रील? जो फिजा से डांट खाए, जो फिजा से झिड़के खाए, जो अली की तलवार से जख्मी हो जाए, जिसे मोहम्मद की इतनी सी मारिफत ना हो। जिब्रील को मोहम्मद की मारिफत नहीं है। अगर मारिफत होती तो जब मोहम्मद ने कहा था चलो मेरे साथ, तो ये ना कहता मेरे पर जल जाएंगे। हजूर नहीं। ना किबला नहीं। जिब्रील काबिल इज्जत है, जिब्रील सैयदुल मलाइका है। जिब्रील का इनकार कुफ्र है। जो जिब्रील का इनकार करता है वह काफिर है। जो जिब्रील को तस्लीम नहीं करता काफिर है। मगर वो चादर ततहीर में नहीं है। भाई देखें ना, ये तो आम सी रिवायत है जो पढ़ी जाती है कि मौत का फरिश्ता आता है रसूल की जान लेने के लिए। नऊजुबिल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशत, वैसी रिवायत तो है नहीं ये। तो कभी कल आना, वो दरवाजे से वापस चला गया। मौत का फरिश्ता किसी को पूछ के आता? तो मौत का फरिश्ता तो वो है जिसने जिब्रील की भी रूह कब्ज करनी है। जब वो अंदर नहीं आ सकता तो जिब्रील अंदर कैसे आ सकता है? तवज्जो है या नहीं अज़ीज़ान मोहतरम? जनाब नरजिस अंदर आती हैं। अब दूसरा निकाह इमाम अली नकी खुद पढ़ाते हैं। तवज्जो है या नहीं अज़ीज़ान मोहतरम? भाई अब दुनियादारी भी तो रखनी है ना। निकाह हो गया। बर मुख्तसर ये कभी इंशाल्लाह कल मजलिस है, उसमें बताया जाएगा कि इमाम अली नकी ने कौन सा निकाह पढ़ा है। ठीक है, उन्होंने भी तो कोई निकाह पढ़ा होगा ना। अब जो ही निकाह हुआ, 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद कोई आसार नहीं। मैं ये माजरत के साथ ये अकीदा भी तो है ना, मैं वो बता रहा हूँ। इमाम हसन अस्करी सफिया को बुलाते हैं, पुफी अम्मा आज मेरे घर में बकियतुल्लाह आ रहा है। अच्छा, ये बकियतुल्लाह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बकियत? यानी कि ये सेठ साहब की मजलिस है। मैं इनकी दुकान पे जाता हूँ, सुनार की दुकान पे। मैं कहता हूँ सरकार की सोने का सेट दिखाइए। तो अच्छा सा सेट दिखाते हैं, कई लाख रुपए का है। मैं कहता हूँ नहीं, इससे भी अच्छा दिखाइए। वो कहते ये है, ये 2 लाख रुपए का है। मैं कहता हूँ नहीं कंबर, इससे भी अच्छा दिखाओ। क्या ये है, ये 6 लाख रुपए का है। मैं कहता हूँ नहीं भैया, इससे भी अच्छा दिखाओ। तो वे कोने खुतरे में जाएंगे, वहां से एक सेट निकाल के लाएंगे, कहेंगे ये 50 लाख रुपए का है और यही मेरी दुकान का बकाया है। मेरे पास इसके अलावा अब कुछ नहीं है। अल्लाह ने आदम भेजा, दुनिया ने कहा और अच्छा भेजो। अल्लाह ने नूह भेजा, दुनिया ने कहा और अच्छा भेजो। इब्राहिम भेजा, कहा और अच्छा भेजो। मोहम्मद भेजा,
अच्छा भेजो, का इससे अच्छा नहीं, इस जैसा भेजता हूं। फिर मोहम्मद भेजा, फिर मोहम्मद भेजा। अब उसने आखिरी मोहम्मद रखा है और बकियातुल्लाह, अब अल्लाह के पास इसके अलावा कोई अच्छा नहीं। किबला तवज्जो कीजिएगा, मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं। इमाम ज़माना सरकार, किताब का नाम मैं किताबों के नाम वही ले रहा हूं जो मेरे पास मौजूद है अभी ले तो मैं हजारों ले सकता हूं किताबों के नाम, मगर जो किताबें इस वक्त मेरी यानी कि कमरे में पड़ी हैं उसके नाम ले रहा हूं, ठीक है ना। मुफातिहुल जिनान बड़ी मशहूर किताब है। एक सहीफा कामला, दो तवज्जो है मानुल अखबार, इल्ल शराय, मानुल शराय, इमालिय तौहीद, इमालिय शेख मुफीद, इमालिय शेख तौहीद, तवज्जो है या नहीं अज़ीज़ान मोहतरम। अल बदाया वल निहाया, अल बिदाया तो इल्लल आइमत तय्यबीन ताहिरीन, शेख मुत्तकी अलैह, परवाज़ दर मलकूत खुमैनी, सिर्रु सलात व सलातुल आरफीन खुमैनी, तफसीर सूरह हमद खुमैनी। इसमें लिखते कि इमाम ज़माना दुनिया में आते हैं, आते ही पहला जुमला जो जबान से निकाला पता क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै साहा व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलिय्यन वलियुल्लाह व औलादुहुल मासूमीन अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलल जन्नत अइमते उम्मे अना उम्मे तय्यबन ताहिरन मुत्तिकतन। मैं गवाही देता हूं कि अली के अलावा कोई इमाम नहीं और मेरी मां पाक है। पूछा क्या सफिया ने, कहा तुमने अपनी मां की गवाही क्यों दी? कहा मां की गवाही देगा ही वो जो विलायत अली पे कायम होता है। जुमला बड़ा था, इतनी भी नहीं है। ऐसी किताबों में सर्दी की क्या मिजाज के अंदर आ जाए। ये जिस कौम ने बाजू अदा किए हैं, निकालो अपने बाजू अपनी चादरों से, कटवा लो और कटवा लो अपनी अपनी आवाज़ लू। शहंशाह नजफ औले नसरफ अमीर अरब की बात पहुंचाते हुए खुदा की कसम हर वो बंदा नारे का जवाब देगा जो अली अलैहिस्सलाम के हाथ का दिया हुआ इज्जत खाता है। इसके नारा सफिया आज मेरे घर पे बकियतुल्लाह आने वाला है। तो जो है दीदाने सफिया ने कहा हसन आसार तो नहीं? क्या मेरी पुप्पी वो पैदा नहीं होगा? भला कुरान भी पैदा होता है? अस्सलाम अलैका या शरीक अल कुरान, वो तो नाजिल होगा। इमाम इंस वल जान, वो जिन और इंस का इमाम है। वह खलीफत रहमान, वो रहमान का खलीफा है।
तवज्जो नहीं कर रहे जान मोहतरम। हाँ, वकातिलुल मुकस्सिरीन, वो मुकस्सिरीन का कातिल है। वकातिलुल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन का कातिल है। वकातिलुल काफिरीन, मुकस्सिर का कातिल है, मुशरिक का काफिर है, काफिर का कातिल। तीनों को कत्ल करने आएगा वो, और वो नाजिल होगा। आप बस रुके, बस एक आयत ना, काफिर की बख्शिश हो सकती है, मुकस्सिर की बख्शिश नहीं हो सकती। मुझे बात याद आ गई है, मुझे कहने दीजिए। बैठना बात भाई, बैठना। अब मुझे बात याद आ गई सैयद, इसी इमाम का कौल बयान करें ना बादशाह, मुझे इससे बड़ी बात याद आ गई। इमाम ने कहा हो वल यदखुलूनल काफिरीन, काफिर जन्नत जा सकता है। का मौला क्यों? का वो तो ये हीला कर सकता है कि मुझ तक पैगाम पहुंचा है या नहीं पहुंचा। मुकस्सिर तो वो है जिसके पास सारा पैगाम पहुंचा। जी कह दूं संभाल लेंगे हैं? नहीं, अगर ये बाबा जी मैसम शाह जी गारंटी लें, इधर से आप ले लें, इधर से आप ले लें, तो मैं एक जुमला कहने लगा हूं। गारंटी आले रसूल की कसम, अज़मत अहले बैत की कसम। शाह जी मेरा जुमला आ गया है। इमाम हसन अस्करी गली से गुजर रहे हैं, अजान की आवाज आई, इमाम मस्जिद में जाने लगे, वापिस हो गए। का मौला क्या हुआ? का मस्जिद में दो शख्सियतें खड़ी हैं, एक को हटा दो, एक चला जाए तो खैर है। का मौला कौन कौन? का एक मुकस्सिर है, एक कुत्ता है। मुकस्सिर को हटा दो, कुत्ते को जाने दो। चला गया तो मस्जिद पाक हो सकती है। भाई कुत्ता अंदर चला गया तो बाद में मस्जिद धुल सकती है या नहीं? खुदा की कसम, तभी तो अल्लाह ने कहा है कि कुत्ता जन्नत में जा सकता है, मुकस्सिर जन्नत में नहीं जा सकता।
लश्कर जदीद से बदतर है। उस लश्कर जदीद में उसके जद का कातिल शिवर भी है, फॉर्मूला भी है। आप खुद सोच लें कि मुकस्सर कहां है। तो जो है ये सरकार, मैं तो कहता हूं कि मुकस्सिर की मिसाल घर का भेदी लंका डाहे। ये सब कुछ जानता है, ये सब कुछ जानता है। देखिए, आले मोहम्मद को मानना नहीं, आले मोहम्मद की मानना है। आले मोहम्मद को तो शिमर भी मानता है, आले मोहम्मद को नहीं मानना, आले मोहम्मद की मानना है। जो आले मोहम्मद कहे मानो। और आले मोहम्मद वाज़े कह रहे हैं, आना नहनु सलातुल मोमिनी, हम ही तो है नमाज। और इमाम ज़माना जब दुनिया में आते हैं तो गवाही देते हैं कि मेरी माँ पाक है, मेरी माँ ताहिर है। मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ, मैं जद्द मोहम्मद की गवाही देता हूँ, मैं जद्द अली की गवाही देता हूँ, और मैं अपनी गवाही देता हूँ। 14 के बाद अपनी माँ की गवाही दी, क्योंकि माँ की गवाही देता ही वो है। जिसकी माँ ने उसे बताया हो कि बेटा अली वलीउल्लाह भी पढ़ना है। तवज्जो है या नहीं है? अब किताब का नाम है मालिय शेख मुफीद, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 175। तवज्जो है, जो ही इमाम ज़माना आते हैं माँ के हाथ में आए। किताबों में मैंने पढ़ा है, बेतैरुल लज़ीना उलहुल तैरे ही, के सहने नरजिस में बड़े बड़े परिंदे नाजिल होते हैं। तैरुल लज़ी ताहिरन मुताहिरन, बड़े बड़े परिंदे, बड़े बड़े पड़े उनके। जनाब नरजिस ने कहा, मौला जहां मेरा इल्म खत्म है, भाई हद भी तो है ना, कोई हद भी तो रखनी है ना, या मेरे इल्म की हद है। कहा नरजिस, तुम्हारे इल्म की कोई हद नहीं, ये तुम्हारी आजिज़ी है। इमाम के सामने ये तुम्हारी उल्फत और चाशनी है। का मौला इनको कहिए चले जाएं, बड़ी मुद्दत इसका इंतजार किया है। कहा नहीं नरजिस, देना तो पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले मोहम्मद के लिए कहा है कि अलम यजिद का यतीमन फावा। मोहम्मद पहला हो या आखिरी हो, परवरिश तो वही करता है। जो नहीं की और आपके सरों से बात गुजर गई। सरकार ने मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ही कहूँगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को हवाले किया, खुदा के हिजाब में चले गए। जाइए, तवज्जो नहीं कर रहे जाने मोहम्मद। जब चले गए तो अब वो वापिस आए 5 साल की उम्र में। कब आए? जब बाबा दुनिया से रुखसत होने लगे ना। तो अब इमाम का जनाजा और इमाम को गुस्ल कफन या तो इमाम देगा या इमाम जिसे मुंतखब करेगा। तो इमाम के एक भाई थे जिनका नाम था जनाब जाफर सानी, जिनकी नस्ल नकवी बुखारी सादात है। तो ये परेशान है कि हुज्जत तो गायब हो चुकी हैं, अब क्या करें, सफ़ेबंदी है। जनाब जाफर सानी ने कहा कि भाई इंतज़ार करो, हुज्जत आएगी। इतने में 5 साल का बच्चा आया। मैं बड़ा लतीफ जुमला कहने लगा, और आखिरी जुमला है, और मुझे नहीं पता कौन आज रात सोता है और कौन आज रात नहीं सोएगा, और जुमला आखिरी है ये। इमाम आगे बढ़ते हैं, जनाब जाफर सानी भतीजा समझकर नहीं, हुज्जत समझ के कदमों पे हाथ रखते हैं। का मौला हाजल मनसब अल फाइज ही, अपना मनसब संभालिए, पढ़ाइए जनाजा।
सबने कहा ये कैसे इमाम हो सकता है? इमाम ने तो कहा कि मेरा तो इमाम बेटा ही नहीं है। क्या तुम्हें कब किसी ने कह दिया कि इमाम ने कहा कि मेरा बेटा नहीं है? ये बकियतुल्लाह, ये इमाम की औलाद है, ये खलीफात रहमान है, यही अल्लाह का बेटा है। का कोई सबूत? तवज्जो है ये नहीं है? उस वक्त इमाम ज़माना 5 साल की उम्र में कहते हो वल शहादते ही बेशहादतुल्लाह हो वल हसन अस्करी। क्या वो गवाही दे या ये बाबा मेरा उठकर गवाही दे कि मैं जी? बड़ा लतीफ जुमला है, मुझे नहीं पता ये सरों से गुजर जाएगी बात। का वो तो गवाही दे ना दे, चले यही गवाही दे दे, हम इसकी गवाही तस्लीम कर लेंगे इमाम हसन अस्करी की। उस वक्त इमाम ज़माना अपने बाबा को कहते या अबतहा बेशहादून बेशहादत कायमून, बाबा उठिए और मेरी गवाही दीजिए। उस वक्त इमाम हसन अस्करी उठ के कहते हैं अस्सलामु अलैका या मौलाती। अस्सलामु अलैका या आकाती, ऐ मेरे मौला मेरे आका मेरा सलाम। आप ही हुज्जत दौरा हैं और ये हुज्जत कुछ नहीं मांग रही सिवाय 2 चीजों के। 1200 साल से शाह जी एक विलायत मांग रही है और आपसे, मुझे नहीं पता, इबादतें जो करते हैं करें बिस्मिल्लाह, इसमें कोई है नहीं, मगर वो आपसे 2 चीजों का तलबगार है। एक विलायत, दूसरा कि वो चाहता है कि जब उसके सामने उसके गरीबों का जिक्र हो, हाजिर हो जाता है मेरा इमाम। आज भी मेरा इमाम पुरसा दे रहा है सलाम उन कानों पे जिनसे बूंदे छीने गए। उतारना और बात है, उतारे जाते हैं बड़े प्यार से, छीने ऐसे जाते हैं। और आज भी मेरा इमाम कह रहा है सलाम मेरा उन सरों पे जिन पे ताजियाने बरसाए गए, जो रोने आए हो। अज़ादारान हुसैन 2 जुमले, तबीयत नासाज है, अपने हिस्से की ड्यूटी दे चुका हूं मैं, मसाइब शौकत भाई मुकम्मल पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ एक जुमला कहना है। कैद हो चुका है ये काफिला, और आपको पता है कि इस कैदी काफिले के यजीद को क्या नुकसान हुआ? मुझसे पूछिए। जब ये काफिला कैद हुआ यजीद को नींद नहीं आई, क्यों? बेचैन था, परेशान था? नहीं, यजीद हर रात शिमर को बुलाता, शिमर ये कौन बच्ची है जिसके रोने की आवाजें मेरे कानों में आती है? शर्म नहीं कीजिए, आपको सैयदा का वास्ता है। आज सज्जाद तुरबत तलाश कर रहा है सकीना को दफन करने के लिए। सरों पे मातम करना है तो बात आगे बढ़ेगी। अज़ादारान हुसैन कुछ कनीज़ें जाती हैं, जाके ज़ैनब को कहती हैं ज़ैनब अपनी भतीजी को कहो कि रात को रोया नहीं करे, जब ये रोती है तो हाथ में वक्त को नींद नहीं आती। ज़ैनब तड़प के कहती है अच्छा अगर उसे नींद नहीं आती तो एक काम करे ना, इसके बाबा का सर इसे दे दे, सकीना कभी नहीं रोएगी। अज़ादारान हुसैन उन्होंने जाके यजीद को बताया, यजीद ने कहा एक शर्त पे, सकीना सर को बुलाए, जो रोने आए हो मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ। इमाम ज़माना यहाँ पे एक जुमला कहते हैं ज़ियारत का, मगर मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सरों पे मातम करना है तो यजीद ने कहा अगर वो बुलाए और सर चला जाए मैं देने को तैयार हूँ। इन्होंने जाके कहा, सकीना ने कहा मैं बुलाती हूँ। अज़ादारों जिंदान में यूं भी बिखड़ी हुई, छोटे छोटे बाल हैं, सबको कहा पुप्पी अम्मा आप पीछे हट जाए।
मैं जानू बाबा जाने करबला से लेके अब तक मैंने बाबा को बुलाया नहीं। अज़ादारों, सकीना ने पहला जुमला कहा, बाबा तुम्हें मेरे जख्मी रुखसारों का वास्ता, बाबा तुम्हें मेरे जख्मी कानों का वास्ता, बाबा तेरे कहने पे मैंने पानी नहीं मांगा, बाबा शिमर का नाम आता है मुझे नींद नहीं आती। अल्लाह मान, बस शर्म नहीं करना। अज़ादारों, सर ने परवाज की, जिंदान का दर खुला, सकीना ने गोद में रखा ना। अब सकीना ने जो ही बाबा का सर देखा, बीबी कभी दाएं भागती है कभी बाएं भागती है। ज़ैनब ने कहा क्या हुआ? का सारी जिंदगी बाबा ने मेरा चेहरा धुलाया है ना, आज बाबा का चेहरा खून आलूद है, पानी तलाश कर रही हूँ, अल्लाह जाने कहीं से ही कतरा पानी का मिल जाए। मेरे बाबा की जुल्फ है खून में तर हो चुकी है। अल्लाह मान, बस शर्म नहीं कीजिएगा। अब सकीना ने बाबा से शिकवे किए। शिकवे बेटियां करती है ना, शिकवे। सर को गोद में रखा, रुखसार रखेगा। बाबा तुमने कहा था ना पुफियों से पानी नहीं मांगना, पूछ ले अपनी बहन से, मैंने किसी से पानी नहीं मांगा। तुमने कहा था ना अम्मा के सीने पे सोना, बाबा मैं सोई नहीं, क्योंकि मेरी माँ जंजीरों में जकड़ी हुई थी। अल्लाह कोई गम ना दे। अज़ादारान हुसैन इतने में सकीना की आवाज बंद हुई। ज़ैनब उठती है, सकीना का हाथ देखा, इन्ना लिल्लाह। सज्जाद का जी पुफी अम्मा का सकीना चली गई। अज़ादारों, बहन का लाशा उठाया। जो रोने आए हो, मैंने एक जुमला कहना है, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने मखनफ में पढ़ा है कि सज्जाद ने जंजीरें नहीं उतरवाई। शाहजी, मैंने मखनफ में पढ़ा है कि सज्जाद ने जंजीरें नहीं उतारी। जंजीरों समेत फटा हुआ कुर्ता, जले हुए कुर्ते से नन्ही सी कब्र खोदी, अंदर से 2 बाजू बरामद हुए। मैंने कहा मौला ये किसके हैं? आवाज आती है मैं अब्बास नहरे फुरात से सकीना का लाशा लेने आया।